नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम हैं जो तो पहले होने थे, वो जो मई में होने थे, फिर मई के बाद वो जुलाई में हो गए और फिर कोरोना महामारी का खतरा निरंतर चलता रहा, तो इसके कारण वो सितंबर में घोषित हो गए हैं। और उन पेपरों का जो लखनऊ BTUP ने जो नोटिस जारी किया है, जो ऑफिशियल साइट में जो डाली गई है सूचना, उस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। और देखिए, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ये चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं नोटिस की तरफ। तो ये जो पहला चरण है, हम ये ऐसे करके इसके सभी स्टेप कवर करेंगे। और तो पहला है, अंतिम वर्ष के छात्रों के अंतिम सेमेस्टर का मूल्यांकन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के दिनांक जुलाई 6/2020 को जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों के द्वारा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एंड सेमेस्टर परीक्षा ऑफलाइन, ऑनलाइन अथवा दोनों मोड में कराई जाएगी। यह प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 के पूर्व संपन्न करा ली जाएगी। तो जो पहले स्टेप का मतलब है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि जिस कॉलेज में ऑनलाइन सुविधा होगी तो उसमें ऑनलाइन, और जिसमें ऑफलाइन वाली सुविधा होगी, जैसे कई पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो उनको ऑफलाइन से वो पेपर देंगे। और ये पूरे पेपर हैं जो आपके अंतिम वर्ष के हैं, वो 30 सितंबर तक हर हाल में पूरे हो जाएंगे अभी के नोटिस के अनुसार। बाकी कोई अगला नोटिस आता है तो उसके बाद में चर्चा की जाएगी। अब दूसरा स्टेप में है ये, मुख्य परीक्षाओं के साथ ही अंतिम वर्ष के समस्त पाठ्यक्रमों के छात्रों के कैरी ओवर विषयों जहां लागू हों की परीक्षाएं भी मुख्य परीक्षाओं के साथ ही कराई जाएं। तो जो इसका ये मतलब है कि अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं जो जिनमें उनका पिछले सेमेस्टरों में बैक भी लगा है, तो उनके भी जितने भी बैक लगा है या कुछ भी उनका पेपर रह गया है, तो वो सभी पेपर ही उनके इसी साथ हो जाएंगे। तो देखिए, अब दूसरा स्टेप का आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरी की ओर। तो तीसरा, यदि अंतिम वर्ष का कोई छात्र किसी कारणवश इस परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाता है तो संबंधित विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों के लिए समयानुसार विशेष परीक्षा का आयोजन करेंगे। इसका ये मतलब है कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना महामारी निरंतर बढ़ती जा रही है, और कोई भी बच्चे को अगर कोरोना हो जाता है या कोई अन्य बीमारी हो जाती है जिसके कारणवश वो पेपर नहीं दे पाता है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय से एक अलग से व्यवस्था की जाएगी जिसके द्वारा वो परीक्षा दे सकता है। अब आते हैं चौथे स्टेप पे। तो चौथा स्टेप है अपना संस्थानों को ऑनलाइन मोड का उपयोग करके अपने छात्रों के सम सेमेस्टर थ्योरी और प्रोजेक्ट प्रायोगिक विषयों के आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा। इस अवधि में संस्थान को छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन अंकों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। तो इसमें यह है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएँ, और थ्योरी और जो भी है थ्योरी पेपर या प्रोजेक्ट है, जो ऑनलाइन पोर्टल के आधार पर आप वो डाटा ऊपर भेज देंगे जिसका जहाँ बोर्ड है। तो अब आते हैं अगले स्टेप पर। तो अगला स्टेप है अपना अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रोजेक्ट की मौखिक परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। यह प्रक्रिया इन छात्रों की लिखित परीक्षाएं शुरू होने की पूर्व ही संपन्न करा ली जाएंगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके अगर कोई भी एग्ज़ाम है, मान लीजिए 15 सितंबर से या 7 सितंबर से चालू होने, तो आपकी जो मौखिक प्रक्रिया हैं, जो आपका क्या कहते हैं वो जो आपका ये प्रोजेक्ट वाला सिस्टम है और प्रैक्टिकल हैं, वो आपके अगस्त में ही निपटा लिए जाएंगे। और जो एग्जामिनर है वो आएगा नहीं, वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या वीडियो कॉल पे आपका वो लिया जाएगा और मौखिक होगा, मौखिक परीक्षा का आयोजन हुआ जो ऑनलाइन माध्यम से होगा। अब चलते हैं अगले चरण की ओर। तो अगले स्टेप में कोई भी छात्र को कतिपय तकनीकी कारणों से प्रोजेक्ट वाइवा के अंतिम मूल्यांकन में भाग लेने में सक्षम नहीं है, तो संस्थान ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय को सूचित करते हुए वाइवा के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। यदि फिर भी छात्र वाइवा देने में वंचित रह जाता है तो ऐसी अवस्था में संस्थान द्वारा ऐसे छात्रों के प्रोजेक्ट वाइवा का मूल्यांकन संस्थान खुलने के तुरंत बाद कराया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के परिणाम को तब तक रोक लिया जाएगा जब तक कि उनका मूल्यांकन संस्थान द्वारा आयोजित नहीं किया जाता और वाइवा के अंक प्रदान नहीं कर दिए जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि जैसे आप कानपुर या लखनऊ में बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है, उन दोनों कॉलेजों अगर नहीं खुल पा रहे हैं और वाइवा ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा है, तो जब वो कॉलेज खुले तो तत्काल में उनका
वाइवा हो जाए और उन छात्राओं के परिणाम भी रोक लिए जाएंगे जब तक कि उनका पूरा डाटा वहाँ चला नहीं जाता। अभी एम फार्मा एम टेक के लिए आ गया है, तो ये अपने लिए नहीं है। चलिए अगले सेशन की ओर। तो अगला है अपना गैर अंतिम वर्ष के छात्रों का मूल्यांकन। गैर अंतिम वर्ष मतलब जो फोर्थ सेकेंड ईयर में है या वो फर्स्ट ईयर में, सभी मध्यवर्ती वर्ष गैर अंतिम वर्ष के छात्रों के एवं सेमेस्टर का मूल्यांकन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के दिनांक अप्रैल 29/2020 को जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाए तथा इन सभी छात्रों जिन्होंने संबंधित विश्वविद्यालयों में एवं सेमेस्टर 2019-20 के एंड सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरे हैं को अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाए। तो इसमें देखिए पहले ही स्टेप में साफ साफ कर दिया गया है कि जो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, उसमें लिखा है गैर अंतिम वर्ष, जो अंतिम वर्ष में नहीं है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और चलते हैं दूसरे नोटिस की ओर। इनके लिए बहुत अच्छी खबर आ गई, ये प्रमोट हो चुके हैं। दूसरा है अपना संस्थानों को ऑनलाइन मोड का उपयोग करके अपने छात्रों के सम सेमेस्टर थ्योरी और प्रोजेक्ट प्रायोगिक विषयों के आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा। इस अवधि में संस्थान को छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन अंकों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। जो आपको प्रोजेक्ट है और प्रायोगिक विषय हैं तो उसका जो है संस्थानों को पर्याप्त समय दिया जाएगा जिससे वो अपना डाटा ऊपर भेज सकें और इसका कोई जल्दबाजी नहीं होगी। कोरोना के कारण इसका आराम से सब कुछ किया जाएगा जैसे पहले होता रहा है। अगला नोटिस में अपना देखते हैं विश्वविद्यालय की एकेडमिक परिषद छात्र के अंतिम ग्रेड को तय करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन और छात्रों को उनके पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर सैद्धांतिक मूल्यांकन के लिए दिए जाने वाली उचित अनुपात का फैसला करेगी। जो आपका सेकेंड ईयर वाले हैं या फर्स्ट ईयर वाले हैं तो फर्स्ट ईयर वालों का है जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है और सेकेंड ईयर वालों के 3 सेमेस्टर हुए, उसका औसतन निकाल के वो अपना तुम्हारा फोर्थ सेम और उनका सेकेंड सेमेस्टर डिसाइड कर देंगे। उसी हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं इस बार। तो अब चौथा नोटिस है अपना सभी मध्यवर्ती वर्ष गैर अंतिम वर्ष के छात्रों के कैरी ओवर विषयों की परीक्षाएं जहां लागू हों संबंधित विश्वविद्यालय संस्थाओं के खुलने के बाद आयोजित की जाएं। जिन छात्रों के पिछले सेमेस्टर वर्ष के विषयों में कोई कैरी ओवर है जहां लागू हो उनके अंतिम परिणामों को रोक कर रखा जाए तथा कैरी ओवर पेपर के परिणाम घोषित होने के बाद उनके अद्यतन ग्रेड की गणना की जाए और परिणाम घोषित किया जाए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका कोई बैक है तो बैक प्रोन्नत नहीं की जाएगी, मतलब बैक पेपर आपको देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उसका डिसाइड हो जाएगा और उसके अनुसार आपको नंबर मिल जाएंगे। जिस विषय में आप पास हुए हैं उसी के अनुसार आपको ये चारों विषय में पास कर दिया जाएगा। और जो विषय में आप फेल हुए हैं या बैक लगा है आपका तो उसका आपका पेपर देना पड़ेगा और संस्था जब खुलेगी तब इसका नोटिस बाद में जारी किया जाएगा। अब फिर आते हैं अपना नोटिस में। तो विश्वविद्यालय के एवं सेमेस्टर 2019-20 में रजिस्टर छात्र जहां लागू हो का मूल्यांकन भी उपरोक्त नियमित छात्रों की भांति ही किया जाएगा। अब चलते हैं मेन नोटिस की ओर। ये आया नवा नोटिस। कोई भी छात्र को अपने ग्रेड को सुधारना चाहता है, उनके अगले शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में अपने ग्रेड में सुधार करने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास दिया जा सकता है। छात्र परीक्षा फॉर्म भरकर अगले शैक्षणिक वर्ष के अंत में आयोजित होने वाली अंत सेमेस्टर की परीक्षा में उस विषय की परीक्षा में भाग ले सकता है। ऐसे सभी प्रकरणों के लिए मूल्यांकन के बाद प्राप्त अंक छात्रों को प्रदान किए जाएं और एक अद्यतन ग्रेड शीट छात्रों को जारी किया जाए। इस प्रयास को कैरी पेपर के रूप में नहीं माना जाएगा। इस कार्य हेतु छात्र को अगले शैक्षणिक वर्ष में केवल एक प्रयास दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप अपना औसतन अंक से खुश नहीं हैं, मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 2 में बैक लग गया, 3 में बैक लग गया और आपका 45% बना, 63 बना या 65 बना, उसी के अनुसार आपका सेकेंड सेमेस्टर डिसाइड कर दिया गया और आप उसमें खुश नहीं हैं तो आपको एक अगली परीक्षा का भी मौका दिया जाएगा जिसके लिए आपको ये कैरी पेपर या बैक पेपर के रूप में नहीं माना जाएगा। मतलब आप प्रयास कर सकते हैं और उसका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वही चेंज होगा, आपका सेकेंड ईयर में वो नहीं शो करेगा कि आप सोचें कि बैक पेपर वाला है। चलिए अगले नोटिस पर। सभी नॉन फाइनल ईयर मतलब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले रिजल्ट को जुलाई माह तक घोषित कर 1 अगस्त से 1 सितंबर 2020 के मध्य नए सत्र की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जा सकती हैं। मतलब 1 सितंबर से आपका नया सत्र लग जाएगा और आपका अगस्त में कह दिया है इन्होंने घोषित करने के लिए, लेकिन अभी घोषित हुआ कहाँ है। तो फिर आते हैं लास्ट नोटिस में। उक्त के अतिरिक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित
कार्यक्रम अनुसार प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2019-20 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश किए जाते हैं। अब आते हैं द्वितीय, चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर, प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष वार्षिक प्रणाली, और ऊपर दिया गया सेमेस्टर प्रणाली, जहाँ जैसा चलता हो, कई जगह अपनी अपनी रूल हैं। तो उसमें दिया गया दिनांक 17/8/2020 से 5/9/2020, मतलब 17 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य फेस टू फेस अध्यापन कार्य कराकर समस्त विषयों की शेष पाठचर्या को पूर्ण कराया जाएगा। वैसे BTUP ने बता दिया है कि हमने अपना अध्ययन कार्य पूरा करा दिया है, लेकिन फिर भी जिसका ऑनलाइन में, जैसे कई कॉलेज में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो फिर भी वो फेस टू फेस कराएंगे। अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष लिखित 7/9/2020 से 12/9/2020, मतलब 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपकी परीक्षा हो जानी है। अंतिम वर्ष के लिए है ये, चाहे वो जिस ब्रांच का हो। थ्योरी परीक्षा दिनांक 1/7/2020 से 31/7/2020 के मध्य प्रोजेक्ट कार्य ऑनलाइन प्रणाली से पूर्ण कराते हुए 1/8/2020 से 5/8/2020 के मध्य आंतरिक मूल्यांकन तथा दिनांक 6/8/2020 से 14/8/2020 के मध्य वाह्य मूल्यांकन ऑनलाइन प्रणाली से पूर्ण कराया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो आप प्रोजेक्ट वाला कार्य है वो आपका जुलाई में हो जाएगा, और अगस्त में आपका जो भी है ये डाटा वहाँ पहुँच जाएगा आंतरिक मूल्यांकन होकर, और 6 से 14 के मध्य वाइवा हो जाएगा आपका। द्वितीय, चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं को 1/9/2020 से 5/9/2020 के मध्य आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से पूर्ण कराया जाएगा। मतलब सेमेस्टर वाला है जो, वो सितंबर में माह में ये आपका कार्य हो जाएगा। द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर दिनांक 17/8/2020 से 5/9/2020 के मध्य शेष सेशनल परीक्षा तथा असाइनमेंट पूर्ण कराकर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा तथा प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर घोषित परीक्षा फल के 50% अंकों को कैरी ओवर कर समस्त विषयों के अंक प्रदान करते हुए छात्रों को अगले शैक्षणिक सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। मतलब आप को जो प्रमोट किया जाएगा उसका आपको सेशनल परीक्षा और असाइनमेंट पूर्ण कराकर ही किया जाएगा। जो आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा असाइनमेंट, उसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा, और आपका पिछले सेमेस्टर है जो उसके अनुसार पे दे दिया जाएगा। द्वितीय, चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर तो समस्त मूल्यांकन एवं परीक्षा फल की घोषणा दिनांक 30/9/2020 तक की जाएगी। मतलब आपका सितंबर ही लास्ट में रिजल्ट भी आ जाने हैं। तो प्रथम सेमेस्टर के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का अध्यापन कार्य आपका 1 सितंबर से नया सत्र लग जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर हैं जो आप प्रमोट होने के बाद जो पहुंच रहे हैं पंचम सेमेस्टर में, तो शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का अध्यापन कार्य दिनांक 15/9/2020 से प्रारंभ करवाया जाएगा। मतलब आपका जो है तो 15 सितंबर से सेशन स्टार्ट होता है। तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों से ये अपेक्षित है कि संबंधित विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए अपनी विनियमावली अधिनियम के अनुरूप अपने विद्या परिषद सक्षम प्राधिकारी के स्तर में सम्यक विचार का निर्णय लें। पॉलिटेक्निक संस्थानों के संदर्भ में प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर के सम्यक विचार कर अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। इसका सीधा मतलब होगा कि अगर कोविड-19 के चलते जो भी आपकी गाइडलाइन दी हैं कि सोशल डिस्टेंस है, मास्क लगाना है, ये सब आपको करना पड़ेगा। कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। कृपया उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। चलिए, आज की नोटिस समाप्त हुई। तो आप सभी को दोस्तों पता ही चल गया होगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अंतिम वर्ष के छात्रों को कि किसका पेपर होना और कौन प्रमोट हो गए हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई और नोटिस आती है BTUP से तो मैं बिल्कुल साफ तौर से इसमें क्लियर कर दूंगा अपने ही चैनल में। थैंक यू, बाय बाय।